Okay, so today I'm going to cover new concept, that is calls in area. लेकिन उसके पहले एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन करते कि अब तक हमारे कितने कॉन्सेप्ट हो गए इसमें. द नंबर वन कॉन्सेप्ट वाज, कौन है ये, यस, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा नॉर्मल प्रॉब्लम वाला, बराबर है. सेकंड कॉन्सेप्ट जो मैंने तुमको सिखाया, दैट इज शेयर इशूड एट प्रीमियम. अगर शेयर को प्रीमियम में इशू किया है तो जो प्रीमियम है वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा. प्रीमियम क्या होता है बेटा, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है. प्रीमियम इज द प्रॉफिट फॉर द कंपनी, दैट्स व्हाई प्रीमियम ऑलवेज क्रेडिटेड. जो थर्ड कॉन्सेप्ट मैंने तुमको सिखाया, दैट वाज डिस्काउंट. समटाइम कंपनी कैन आल्सो इशू शेयर्स एट डिस्काउंट. डिस्काउंट का मतलब क्या होता है बेटा, जब फेस वैल्यू था 10 रुपया, लेकिन कंपनी ने उसको इशू किया 9 रुपया या 10 रुपया से कम, 8 रुपया, 7 रुपया, 6 रुपया, वॉट, तो उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट. So in discount always debited because whenever company issue share at discount, this is loss for the company. That will be loss for the company. इसलिए discount always क्या होगा, डेबिट होगा. फोर्थ कॉन्सेप्ट था ओवर सब्सक्रिप्शन. ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन में होता है कि कंपनी वांटेड टू इशू ओनली 1000 शेयर्स. एग्जांपल है ये, company wanted to issue only 1000 share but company got 1500 application. Company wanted to issue only 1000 share but company got 1100 application. इसका मतलब जितना कंपनी को इश्यू करना था उससे अगर ज्यादा का एप्लीकेशन आता है, दैट केस विल बी कॉल्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शन. उसको क्या बोला जाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शन. जितना इशू करना है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गया. अच्छा, इन दैट सिनारियो क्या करना चाहिए, कंपनी को इशू तो 1000 ही करना है. कंपनी कंपनी को अगर 1000 इशू करना है तो कंपनी 1001 शेयर इशू नहीं कर सकता. दिस इज द रूल्स, दिस इज द एक्ट. कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड द एक्ट. तो अगर 1000 शेयर इशू करना है बट एप्लीकेशन आ गया 1010 का, तो वो 10 शेयर के जो एप्लीकेशन है ना, उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, रिजेक्ट करना पड़ेगा. और रिजेक्शन के साथ साथ क्या आता है, रिफंड आता है. उनका एप्लीकेशन का पैसा तुमको वापस करना पड़ेगा. सो इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, एप्लीकेशन का पैसा रिफंड करते. बट इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, now what is under subscription? Under subscription का मतलब company wanted to issue 1000 share but company got only application of 900 shares. इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन. कंपनी को बेचने थे 1000 शेयर, लेकिन कंपनी को जो एप्लीकेशन मिला ना, कंपनी को जो एप्लीकेशन मिला वो खाली 900 शेयर का मतलब 1000 से कम मिला. अगर वो 999 का भी एप्लीकेशन मिला ना तो उसको भी हम अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे. क्यों, क्योंकि बेचने थे 1000, एप्लीकेशन आया 999 का, मतलब एक शेयर का एप्लीकेशन कम आया ना. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन. समझ में आया. ये 4-5 कॉन्सेप्ट मैंने तुमको क्लियर किए थे इन माय लास्ट लेक्चर. एंड ऑल्सो आई हैव गिवन 2 प्रॉब्लम. one was for premium and second was for discount with over subscription and under subscription. I hope you people have completed that. Have you completed? किया क्या तुम लोग ने, वो सॉल्व किया? यस सर. यस सर. हाँ सर. सब लोग ने किया? पक्का? झूठ नहीं बोलना बेटा, जो है वो सच बोलने का. ठीक है, तो आज मैं नया कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूं. द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर. क्या बोलेंगे बेटा हम लोग इसको, कॉल्स इन एरियर्स. नाउ व्हाट इज कॉल्स इन, देखो एरियर का मतलब क्या होता है, एरियर का मतलब होता है फेलियर. एरियर का मतलब क्या होता है, फेलियर. फेलियर मतलब नहीं देना. फॉर एग्जाम्पल,
अब देखो क्या होगा, फेस वैल्यू था 10 रुपया, ठीक है, और ये 10 रुपए को कंपनी इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करता है, ये तुमको पता है। लेट्स से ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज, ऑन allotment 4 रुपीज, ऑन फर्स्ट कॉल 1 रुपीज, और फाइनल कॉल 2 रुपीज, लाइक दिस। Company always collect money from the shareholder on installment. This is, you know, this concept, you know. Now what's new? What's new in that? What is calls in arrear? So calls in arrear means, suppose shareholder has given 3 rupees on application. Shareholder has also paid allotment money. But when company made first call, acha, okay, that also shareholder paid. But when company made second call, that second call money shareholder did not pay, and if shareholder did not pay call money, that situation will be called as calls in arrear. If shareholder don't pay call money, if shareholder don't pay call money, अगर shareholder कॉल का पैसा नहीं भरता है, अगेन आई रिपीट अगेन, कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है, कंपनी ने कॉल किया, कंपनी ने तुमको कॉल किया, बोला कि मिस्टर सो एंड सो प्लीज तुम्हारा 2 रुपया बाकी है कॉल का, आके भर के जाओ। कंपनी मेड अ कॉल but shareholder did not pay, that is called calls in arrear. So whenever shareholder don't pay call money, whenever shareholder don't pay call money, that situation will be called as calls in arrear. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, कॉल्स इन एरियर, क्या बोला है बेटा यहाँ पे, कॉल्स इन एरियर, मतलब ये जो एरियर होगा ना, ये कॉल के टाइम ही होगा। सर ये अलॉटमेंट के टाइम एरियर हो सकता है क्या, चांसेस कम है। क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम कोई एरियर करेगा नहीं, क्योंकि उसको देखो अलॉटमेंट का पैसा जब तक वो नहीं भरेगा तब तक तो उसको शेयर सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता है, इसलिए अलॉटमेंट के टाइम पे कोई ऐसा करता नहीं है। जनरली पब्लिक किस में करता है मालूम है, कॉल में करता है। देखो कंपनी ने तो तुमको 10 रुपए वाला शेयर सर्टिफिकेट दे दिया है, लेकिन अब तक तुमने कंपनी को कितना दिया, 3 रुपए एप्लीकेशन का, 4 रुपए अलॉटमेंट का, मतलब टोटल तुमने कंपनी को, टोटल तुमने कंपनी को, नहीं नहीं इसलिए, हाँ देखो शेयर, देखो फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया, फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया, मतलब शेयर का प्राइस है 10 रुपया। कंपनी ने एक, अब जैसे मान लो कि एक मिस्टर अजय है, ठीक है, मिस्टर अजय ने कंपनी के शेयर अप्लाई किए, तो कंपनी एक शेयर सर्टिफिकेट बनाएगा, क्या बनाएगा, शेयर सर्टिफिकेट। मान लो एबीसी लिमिटेड, समझना बेटा, एबीसी लिमिटेड, ठीक है, और इस पे नाम लिखा जाएगा मिस्टर अजय, बराबर, शेयर सर्टिफिकेट पे दोनों नाम लिखा जाएगा। ये फेस वैल्यू जो होगा ना, इस पे लिखा जाएगा 10 रुपया, ये फेस वैल्यू जो होगा उस पे लिखा जाएगा 10 रुपया, और ये पूरा शेयर सर्टिफिकेट तुमको मिल जाता है जस्ट बाय पेइंग एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी। अब तुम सोचो, तुमने कंपनी को कितने दिए, 3 और 4, टोटल 7 रुपए दिए, कंपनी ने तुमको सर्टिफिकेट कितने वाला दे दिया है, 10 रुपए वाला दे दिया है, ठीक है। अब कंपनी ने तुमको कॉल किया, फर्स्ट कॉल किया, 1 रुपया मांगा कि भाई देखो तुम्हारे पास 10 रुपए वाला सर्टिफिकेट है, लेकिन तुमने अब तक उसके 10 रुपए नहीं दिए, तुमने अब तक उसके खाली कितने दिए, 7 रुपए दिए, कृपया करके 1 रुपया आके भर के जाओ। तुमने बोला ठीक है मैं आके भर के जाऊंगा, लेकिन तुमने भरा नहीं, तुमने नहीं भरा, तो वो सिचुएशन को कंपनी बोलती है कॉल्स इन एरियर। उसको कंपनी क्या बोलती है बेटा, कॉल्स इन एरियर। कंपनी ने मांगा तुमसे पैसा, लेकिन तुमने कॉल का पैसा नहीं भरा, वो हो गया कॉल्स इन एरियर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर के तो फिर तो सब लोग ऐसा ही करेंगे, 10 रुपए वाला सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, खाली भरा 7 रुपया, सर्टिफिकेट उसके पास 10 रुपए वाला है, और जब जब कंपनी कॉल करेगा वो पैसा ही नहीं भरेगा, एरियर कर देगा, बराबर ना।
उसको बोलेंगे कॉल सीन एरियर। लेकिन बेटा देखो, कंपनी है वो क्या है बेटा, कंपनी। अगर कंपनी का दिमाग खराब हो गया, देखो कंपनी तुमको चांस देगा, यस, कंपनी फर्स्ट टाइम कॉल करेगा, मिस्टर अजय प्लीज कृपया करके 1 रुपया आके भर के जाओ। तुमने कंपनी का फोन काट दिया, तुमने उसको एंटरटेन नहीं किया, बोला मेरे को पैसा नहीं भरने का है, जा जो होता है कर ले, मेरे पास तो 10 रुपये वाला सर्टिफिकेट है, तुम क्या करोगे, नहीं देने का है, जाओ पैसा। कंपनी तुमको फिर से कॉल करेगा, अगेन कॉल करेगा और पैसा मांगेगा कि अरे भाई पैसा आके भर के जा, देखो तुमको हमने 10 रुपए वाला सर्टिफिकेट दिया लेकिन तुमने 7 रुपये ही दिया है अब तक, 3 रुपया बाकी है, 3 में से हम 1 रुपये मांग रहे, कृपया करके अपना पैसा आके भर के जाओ। तुमने फिर से फोन काट दिया, बोला नहीं भरने का है, जो होता है वो कर लो। तीसरी बार कंपनी फाइनल कॉल करता है, फाइनल कॉल मतलब ये वाला फाइनल कॉल नहीं, ये लास्ट टाइम कॉल करके रिमाइंडर देगा, दैट इज कॉल्ड फाइनल रिमाइंडर। बहुत प्यार से बोलेगा तुमको, बहुत प्यार से बोलेगा कि अरे भाई आके पैसा भर के जा, लेकिन तुम है माने नहीं। तीसरी बार भी कंपनी ने कॉल किया, तुमने पैसा नहीं भरा, मतलब थर्ड टाइम यू मेड कॉल्स इन एरियर, थर्ड टाइम यू मेड कॉल्स इन एरियर, 3 बार तुमने एरियर कर दिया। चौथी बार बेटा कंपनी तुमको कॉल नहीं करता है, चौथी बार कंपनी तुमको लेटर भेजता है। और वो लेटर में क्या लिखा होता है मालूम है, एसपी के बच्चे हो तुमको पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं लेटर ऑफ फोर फीचर। क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ फोर फीचर। नाउ व्हाट इज फोर फीचर, फोर फीचर का मतलब होता है बेटा, वो लेटर में कंपनी तुमको बोलेगी कि मिस्टर अजय आपने कॉल का पैसा नहीं भरा, इसलिए कंपनी ने आपके जो शेयर है उसको क्या कर दिए है, फोरफिट कर दिए। फोरफिट का मतलब होता है कैंसल कर दिए, जाओ, तुम्हारे शेयर ही कैंसिल कर देंगे वो। अब जैसे ही तुम्हारे शेयर कैंसिल करेंगे तुम सीधा कंपनी को कॉल करोगे, देखो अब तुम सुधर जाओगे, सुधर जाओगे तुम, बराबर ना। जब तक अब तक तुम क्या करते थे, कंपनी का कॉल डिस्कनेक्ट करते थे, अब तुम सामने से कंपनी को कॉल करोगे क्योंकि लेटर पढ़ के तुम्हारे पसीने निकल गए होंगे, बराबर, तुम हक्के बक्के होने लगोगे कि मेरा शेयर कैसे कैंसिल कर दिया। तुमने कंपनी को कॉल किया, कंपनी ने फोन उठाया, देखो कंपनी बड़े प्यार से बात करती है। कंपनी की मैडम जी ने बोला देखो भाई हमने आपको 3 बार कॉल किया, हाँ, you made 3 time calls in area and that's why 4 time we decided to forfeit your share and that's why we forfeited your shares, okay। तो अजय ने बोला ठीक है काम करो, तुमने मेरा शेयर कैंसिल कर दिया ना, तो मैंने अब तक कंपनी को कितना रुपया दिया था, 3 रुपया एप्लीकेशन का, 4 रुपया अलॉटमेंट का, वो वापस करो। कंपनी बोलेगी सॉरी सर, ये पैसा वापस होगा नहीं, ये पैसा भूल जाओ। और इस बार क्या हुआ मालूम है, इस बार कंपनी ने तुम्हारा फोन काट दिया। देखो अब तक तुम कंपनी का फोन काट रहे थे, अब कंपनी ने तुम्हारा फोन काट दिया और फिर तुम्हारा फोन कभी उठाया नहीं, और तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज लीगल टर्म। once company cancelled your share, once the company forfeited your shares, you cannot claim your refund। तुम्हारा रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, ये एक्ट है, ये लॉ है। अदरवाइज सब लोग कंपनी के साथ गेम करेंगे, 10 रुपए वाला सर्टिफिकेट लेके जाएंगे 7 रुपया भर के, और बाकी का पैसा देंगे ही नहीं। सो कंपनी हैज पावर, याद रखना, कंपनी हैज पावर। ये कागज का अब कोई वैल्यू नहीं रहा, ये कागज का वैल्यू हो गया 0। दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्स इन एरियर? समझ में आया बेटा कॉल्स इन एरियर क्या होता है? कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कॉल का पैसा नहीं भरना, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। कंपनी मेकिंग कॉल, company is making call but you did not pay call money, that is called calls in arrear। Understood? Have you understood? Please reply me। Yes, sir. Yes, sir. सबको समझा? सबको समझा बेटा? Please reply me, I am waiting for your reply dear। मैसेज कर दो। Yes, sir.
What about other students? They are sleeping or what? Don't sleep. आशावरी, आशावरी बेटा समझा आपको? यस सर, यस सर। विक्रम, ईशा, निधा, पूजा चौहान। यस सर। ओके बेटा। बाकी सब बच्चे किधर है आज? शबाना, शबाना आपको समझा? उपाध्याय समझा आपको? यस सर। यस सर। ओके ठीक है। अब देखो इसका एंट्री भी बहुत सिंपल है, कॉल्सिन एरियर का एंट्री भी बहुत सिंपल है। अब मैं बताता हूँ। देखो अच्छा एक काम करो, तुम आ जाओ टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 324 पे आ जाओ। कम टू द 324 पेज नंबर। पेज नंबर 324 टेक्स्ट बुक। आए सब लोग? यस सर। ओके देखो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 25,000 इक्विटी शेयर। तो देखो क्या बोला है बेटा कि गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड है, invited application for 25,000 equity share of 10 each payable as 2.50 on application, 5 on allotment, 2.50 on first and final call। तो देखो टोटल 10 रुपया हो रहा है। yes, the application were received for 30,000 equity shares and pro rata allotment were made to all. The money was duly received except first and final call 2,500 equity shares। okay fine। now अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है प्रो राटा वाला। तो प्रो राटा वाला कॉन्सेप्ट भी तुमको समझा देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉल्सिन एरियर का कॉन्सेप्ट हो चुका है हमारा। एक और कॉन्सेप्ट है प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी समझ लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रो राटा और रेटा इसको बोलते हैं। प्रो रेटा डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट इज प्रो रेटा डिस्ट्रीब्यूशन? देखो होता क्या है मालूम है प्रो रेटा डिस्ट्रीब्यूशन में? मेरे पास एग्जांपल सिखाता हूँ व्हाट इज प्रो रेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मेरे पास टोटल 10 चॉकलेट्स थे। कितने चॉकलेट्स थे? 10। और टोटल मेरे पास 20 स्टूडेंट्स थे। टोटल मेरे पास कितने स्टूडेंट्स थे? 20। और मैं चॉकलेट लाया सिर्फ 10। अब इसमें दो काम हो सकते हैं बेटा, दो चीज हो सकती है। मुझे बताओ, मुझे ये 10 चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 20 जन में। मुझे ये 10 चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 20 जन में। तो मैं दो काम कर सकता हूं। नंबर 1, मैं क्या करूंगा, 20 में से सिर्फ 10 लोगों को चॉकलेट दूंगा और बोलूंगा कि भाई देखो आई हैव ब्रॉट ओनली 10 चॉकलेट्स, सो आई विल गिव 10 चॉकलेट्स टू 10 स्टूडेंट ओनली। और जो रिमेनिंग 10 स्टूडेंट्स है दैट विल बी रिजेक्टेड, दे विल नॉट गेट एनी चॉकलेट। सिंपल, दिस इज द सिंपल फंडा। 20 स्टूडेंट है, 20 में से 10 को सिलेक्ट करूंगा और 10 को चॉकलेट दूंगा। लेकिन उससे होगा क्या मालूम है? उससे क्या होगा? अच्छा अच्छा बताओ, तुम ही बताओ। अगर मैं ये काम करता हूं तो क्या रिजल्ट आएगा? तुम बताओ। 10 चॉकलेट है, 20 स्टूडेंट बैठे हैं, मैंने वो 20 में से सिर्फ 10 को ही चुना और उनको एक एक चॉकलेट दे दी, बाकी के 10 को चॉकलेट नहीं दी। बताओ ये काम करने से क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या होगा ये काम करने से? अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? देखो अगर मैं ऐसा करूंगा तो जिसको मैंने ये 10 चॉकलेट दी है उसकी नजर में मैं बनूंगा भगवान, लेकिन जिसको मैंने 10 चॉकलेट नहीं दी उसकी नजर में मैं बनूंगा शैतान। सिंपल सी बात है।
बराबर। वो जो 10 स्टूडेंट है जिसको चॉकलेट नहीं मिली वो गाली देंगे, बराबर ना, यही कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा, मैं ये एक काम कर सकता हूँ, मैं चाहता हूं कि मैं सबको खुश करूं, मैं सबको खुश करूं, मैं नहीं चाहता कि कोई नाराज हो जाए, लेकिन चॉकलेट बेटा 10 है, खाने वाले 20 है, बताओ क्या करें। मैं चाहता हूं कि सबको चॉकलेट मिले, बताओ क्या करें। सबको हाफ हाफ देने का। यस, सबको हाफ हाफ दे दो। सर। यस, सबको हाफ हाफ दे दो। अगर मैं सबको हाफ हाफ दे देता हूं मतलब सबको चॉकलेट मिल जाएगा, सबको चॉकलेट मिल जाएगा। मतलब पहले क्या था मालूम है, पहले एक स्टूडेंट को एक चॉकलेट मिलना चाहिए था, लेकिन मेरे पास चॉकलेट कम है, खाने वाले ज्यादा है, इसलिए अब मैं क्या करूंगा बेटा, एक स्टूडेंट को हाफ चॉकलेट दूंगा ताकि सबको मिल जाए। यस और नो? बस इसी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन। इज दैट क्लियर? एक मिनट ना, जरा एक मिनट दे देंगे मुझे। यस, सो डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन? तो बेटा प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि डोंट रिजेक्ट, रिजेक्ट मत करो, सबको शेयर दो। अब देखो होगा क्या मालूम है, मान लो कि कंपनी को इश्यू करना है, समझना बेटा, कंपनी वांटेड टू इश्यू 1000 शेयर्स, बट कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स। ठीक है, देखो, कंपनी वांटेड टू इशू 1000 शेयर्स, बट कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स। अब बताओ अगर सिचुएशन 1 होगा, जैसे मैंने तुमको सिखाया, तो सिचुएशन 1 में क्या होगा बेटा, कंपनी 1000 शेयर क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ये कंपनी काम कर सकता है क्योंकि कंपनी को 1000 शेयर ही इशू करने हैं, एप्लीकेशन 2000 का आया है, तो कंपनी क्या कर सकता है बेटा, 1000 को ही शेयर्स देगा, बाकी के 1000 रिजेक्ट हो जाएंगे और रिजेक्ट के साथ रिफंड देना पड़ेगा। ये एक काम कर सकता है कंपनी, जो हमने देखा। बट अगर प्रो राटा सिस्टम है, अगर कंपनी प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, सो इन दैट सिनारियो कंपनी क्या करेगा बेटा, कंपनी को इशू करने हैं 1000 शेयर, एप्लीकेशन आया है 2000 शेयर का, कंपनी यहाँ पे अब प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन पे शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कंपनी इशू तो 1000 शेयर ही करेगा, याद रखना, कंपनी विल नॉट इशू 2000 शेयर, कंपनी कर ही नहीं सकता, 1000 के ऊपर एक भी शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकता। फिर भी कंपनी ये सारे शेयर होल्डर को सेटिस्फाइड करेगा, कैसे? सिंपल है, प्रो राटा देखो क्या है, प्रो राटा क्या है बेटा, इसका मतलब ये हुआ, प्रो राटा ये हो गया 2:1, दिस इज प्रो राटा। प्रो राटा का मतलब मान ले के फॉर एग्जांपल राम है, राम ने बोला था कि मुझे 100 शेयर दो, तो राम को 100 शेयर नहीं मिलेंगे, राम को खाली 50 शेयर ही मिलेंगे, बराबर। दूसरा था अजय, अजय ने एप्लीकेशन दिया था 200 शेयर का, तो अजय को 200 शेयर नहीं देंगे, अजय को हम 100 शेयर ही देंगे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? मतलब जिसने जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था उसको हम पूरा शेयर नहीं देंगे, आधा शेयर देंगे, दैट इज कॉल्ड प्रो राटा। तुमने 100 मांगे थे, हम 100 नहीं देंगे, हम तुमको 50 देंगे। तुमने 200 मांगे थे, हम 200 नहीं देंगे, हम तुमको 100 देंगे।
लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है वो बताता हूँ मैं तुमको। अब मैं तुमको इसमें प्रॉब्लम बताता हूँ। देखो, यू डिमांडेड 100 शेयर, राइट? तुमने 100 शेयर मांगे थे, कंपनी ने तुमको खाली 50 शेयर ही दिए। लेकिन तुमने 100 शेयर मांगे थे, मतलब एप्लीकेशन के टाइम तुमने 100 शेयर का पैसा भरा था, करेक्ट? एप्लीकेशन के टाइम तो तुमने 100 शेयर का पैसा भरा था ना, लेकिन कंपनी ने तुमको शेयर दिए खाली 50। तो बाकी की जो 50 शेयर का एप्लीकेशन का पैसा है वो कंपनी रिफंड नहीं करेगा, वो कंपनी ये पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगा। अरे बात आई समझ में? बात आई समझ में? यस सर। समझा? तो प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है बेटा? प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जितने हम अप्लाई करते हैं उतना अपने को नहीं मिलता, उससे आधा मिलता है, नंबर वन। प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन में कभी भी रिफंड नहीं आएगा। रिफंड विल नॉट कम इन प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाई? बिकॉज जो एक्सेस मनी होगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस मनी हो गया ना, देखो सिंपल है, एक तुमको एग्जांपल से बताता हूँ तो तुमको ज़्यादा अच्छे से क्लिक होगा, स्ट्राइक होगा। अच्छा, मेरे पास अभी टाइम कम है, तो मैं ये मीटिंग को एंड करता हूँ, दूसरी मीटिंग में फटाफट से ज्वाइन करो, तो मैं तुमको एग्जांपल के साथ वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है?